नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है। मुंबई के अंधेरी, विरले पार्ले सहित कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। इससे पहले कल शाम से हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई के ज्यादातर इलाके सुबह से ठप हो गए हैं। ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। कुछ घंटे रुकने के बाद बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। अंधेरी, जोगेश्वरी, लोअर परेल और विले पार्ले जैसे इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश का पानी एक बार फिर तेजी से सड़कों पर भरने लगा है। मुंबई के लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली बात यह है कि इस वक्त समुद्र में हाई टाइड का भी अलर्ट है और ऐसे में बारिश लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी। कुछ घंटों के ब्रेक के बाद मुंबई में एक बार फिर से तेज बारिश की शुरुआत हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी इलाके के बीरा देसाई रोड पर। आप जहां पे देख सकते हैं कि तेज बारिश के चलते जो अंदरूनी रोड है बीरा देसाई रोड, वो पूरी तरह पानी से लबालब हो चुका। आप देखिए जो गाड़ियां हैं वो लगातार बंद पड़नी शुरू हो गई हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश पिछले आधे घंटे से शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, पूरा का पूरा रोड जो है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। जिस तरह से तेज बारिश लगातार चल रही है मुंबई में, उसके चलते जो सुबह से तस्वीरें सामने आ रही थी, बीच में बारिश ने कुछ ब्रेक लिया, तब ऐसा लगा कि हो सकता है कि थोड़ी राहत हो, लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट था उसके मुताबिक अब फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। और तेज बारिश शुरू होने के चलते आप देख सकते हैं, अंदाजा इसे लगा सकते हैं कि किस तरह से जो अंदरूनी रोड है बीरा देसाई रोड, वो पानी से पूरी तरह भर गया है। इसी तरह की स्थिति हर बार बारिश के दौरान मुंबई के अलग अलग इलाकों में सामने आती है और खास तौर पर अंधेरी एक हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां पर थोड़ी सी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो तुरंत भर जाता है। और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप फिर से देखिए, ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहती है बीएमसी की लापरवाही और बीएमसी की गैर जिम्मेदारी के बारे में। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से गाड़ियों को इस रोड से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रोड अंदरूनी रोड बीरा देसाई रोड है जहां पर इस तरह से ये तालाब बन चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत जो झेलनी पड़ती है वो मुंबईकरों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो ये सोचकर निकलते हैं कि रोड इस तरह से पानी में तब्दील नहीं हुई होगी। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर कहीं ना कहीं भयावह है उस मुंबई की आर्थिक राजधानी की, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। और जो संघाई बनाने की बात लगातार सरकारें करती है और खास तौर पर बीएमसी और उद्धव ठाकरे सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार जो है किसी भी प्रकार से वाटर लॉगिंग नहीं होगा मुंबई के किसी क्षेत्र में। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस पूरे मानसून के दौरान सामने आई हैं, उससे स्थिति बिल्कुल अलग नहीं, यानी बदलाव जरा सा भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें डराती हैं लोगों की कि लोग घरों से बाहर ना निकले। हालांकि लोगों को सुबह ये कह दिया गया था कि लोग घरों से बाहर ना निकले जब तक जरूरी ना हो, लेकिन जिस तरह से बारिश चल रही है, आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम विभाग ने और तेज बारिश की संभावना जताई है। कैमरामैन अयाज के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। कल से शुरू हुई तेज बारिश कुछ घंटों के लिए रुकी जरूर थी, लेकिन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये गोरेगांव हाईवे की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी भरना शुरू हो गया है हाईवे के पास। अमूमन कल शाम से बारिश शुरू हुई थी और रात में पूरे मुंबई में इतनी तेज बारिश हुई कि चारों तरफ जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि कुछ घंटे के लिए बारिश रुकी थी जिसके कारण पानी निकल गया था, लेकिन अब फिर एक बार बारिश तेज हो गई है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है, अगले 1 से 2 घंटे तक अगर इस तरीके से बारिश होती रही तो निश्चित ही मुंबईकरों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। मौसम विभाग और बीएमसी ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे मुंबईकरों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान अरब के समंदर में एक साइक्लोन तैयार हुआ है और उसके कारण मुंबई सहित आसपास के इलाके में तेज और मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके कारण कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यही वजह है कि बीएमसी ने तमाम सारे ऑफिसेज की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी है। बीती रात से मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में हो रही लगातार तेज बारिश का कहर अब भी जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के माटुंगा किंग सर्कल में, जहां आप देख सकते हैं सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर बेस्ट की गाड़ियाँ और एसटी बसें जो से स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो भी अटक पड़ी है। आप देख सकते हैं लोगों को आने जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। हालांकि
ट्रैफिक की तरफ से ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि लोगों को और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रेलवे जो है वो जो मुंबई की लाइफलाइन बताई जाती है वो भी इस वक्त पूरी तरह से ठप हो चुकी है। रेलवे के तीनों हार्बर ट्रेन, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे जो है वो पूरी तरफ से अप और डाउन जो है वो बंद हो चुका है। मुंबई के सिर्फ माटुंगा किंग सर्कल की बात नहीं बल्कि मुंबई के कई निचले हिस्से के जो इलाके हैं वो सब इसी तरह से सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं और आने वाले 24 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में इसी तरह से लगातार तेज़ बारिश रहेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका ने आज मुंबई में सभी जो प्राइवेट दफ्तर है उनको बंद रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ लोगों को ये हिदायत दी है कि वो घर पर ही सुरक्षित रहे, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकले। और मुंबई में इस वक्त भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं, इसी पर बात करने के लिए दिवाकर सिंह मुंबई के अंधेरी इलाके से जुड़ रहे हैं, पारस मुंबई के कोलाबा से जुड़ रहे हैं, ज्योत्सना गंगड़े माटुंगा से जुड़ रहे हैं। ज्योत्सना, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए मुंबई के माटुंगा इलाके की। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मुंबई का माटुंगा सर्कल इलाका है और आपको देखकर ये हैरानी होगी कि ये सड़क है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी ट्रैफिक की गाड़ियां, मतलब ट्रैफिक होता है हमेशा, लेकिन आज ये सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। ये नजारा जो हर साल की बारिश का है और इस साल भी हमने देखा कि कोई, मतलब बीएमसी कागजों पर तो दिखाती है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ताकि मुंबई में पानी, लेकिन ये उनका जो पोल खोल है वो हर साल की बारिश में खुल जाते हैं। ये पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। और इतना ही नहीं, दादर हिंद माता की बात करें और मुंबई के जितने भी लो लाइन इलाके की, तो ऐसे ही हालात आपको नजर आएंगे। अभी 4 बजे जो है वो मुंबई के समुद्र में हाई टाइड है जो 3.60 मिलीमीटर की हाई टाइड रहेगी, जिसकी वजह से और तेज बारिश का जारी है। ऐसे में मुंबई के लो लाइन इलाके के अलावा जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर भी पानी जो है वो भारी मात्रा में सकता है, लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस हो या बेस्ट की बस हो, लोग नहीं जा पा रहे, जो है तालाब में तब्दील हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि जो ट्रेन है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है वाशी से, मतलब हार्बर। बिल्कुल ज्योत्सना, ये तस्वीरें दिखा रही है माटुंगा इलाके की, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। हम सीधे रुक करेंगे अंधेरी का, दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, क्या माटुंगा की तरह भी अंधेरी में इसी तरह सड़कें लबालब है पानी से? बिल्कुल प्रीति, मैं जहां मौजूद हूं ये अंधेरी का बीरा देसाई रोड है। मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखा देता हूं। 45 मिनट की बारिश हुई है और 45 मिनट की बारिश के बाद प्रीति किस तरह की तस्वीर यहाँ पे पैदा हो गई है। देखिए अंदरूनी जो रोड है बीरा देसाई रोड, ये बीबीआईपी इलाकों में आता है। फिल्म इंडस्ट्री जुड़े तमाम ऑफिसर यहाँ पर हैं और खास तौर पर जिस तरह की तस्वीर आप देख रही हैं, ये तस्वीर देखिए, रोड नजर ही नहीं आ रहा है। रोड इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो तालाब में तब्दील हो चुका है। और इसी तरह की तस्वीर हमेशा से मुंबई में सामने आती है हर बारिश के दौरान, लेकिन कभी भी बीएमसी इसे सीरियसली नहीं लेती। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ये पूरा रोड भरा हुआ है और ये तस्वीर कहीं ना कहीं बताती है कि बीएमसी कितनी लापरवाह हो गई है। और ये रोड भरा क्यों है उसकी भी मैं वजह बता देता हूं आपको। ये जो नाला है जिसके जरिए पानी निकालने की व्यवस्था बीएमसी की तरफ से की जाती है वो पूरी तरह से भर चुका है क्योंकि उसमें कचरा भरा हुआ है। साफ सफाई नाले की नहीं हुई है, जिसके चलते जो है नाला खुद भर गया है। उसके बाद जो पानी है वो सड़कों पर भरना शुरू हो गया है। और ये महत्वपूर्ण चीज देखिए क्योंकि ये जो रास्ता है खास तौर पर बीरा देसाई ये रोड है, बीरा देसाई रोड इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बॉलीवुड से जुड़े ऑफिसर्स नहीं बल्कि कई ऐसे इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है इस पूरे तस्वीर को देखकर कि जिस तरह से कल रात से बारिश शुरू हुई थी, 12 घंटे बारिश चली, थोड़ी गनीमत जरूर थी, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह का अलर्ट दिया है कि आने वाले 48 घंटों में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज बारिश होगी। और ऐसे में अगर हालात यही बने रहे तो फिर खतरा मुंबई के लिए पैदा हो जाएगा। और बारिश अगर इसी तरह से चालू रही तो फिर जो हाई टाइड है समुद्र में, अगर ये दोनों एक साथ होते रहे तो फिर मुंबई के लिए बहुत कठिन समय हो जाएगा क्योंकि हाई टाइड के बाद समुद्र पानी अपने अंदर नहीं लेगा प्रीति बल्कि बाहर फेंकेगा। और ऐसे में अगर बारिश बाहर होती रही तो फिर जो इलाके हैं अलग अलग, सिर्फ लो लाइन इलाके नहीं बल्कि अन्य इलाके भी, मिलाकर तस्वीर ये है कि हाई टाइड के बाद स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। हमारे साथ गोरेगांव इलाके से जुड़ गए हैं अभिषेक, हमारे सहयोगी। अभिषेक, जरा बताइए, हमने अंधेरी का रुख किया, माटुंगा का रुख किया, गोरेगांव इलाके की स्थिति क्या है? देखिए गोरेगांव इलाके की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं प्रीति, तो पहले तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। ये देखिए काले बादल छाए हुए हैं और करीब आधे घंटे से बारिश हो रही है। खासकर लो लाइन इलाके जो
स्लम का इलाका है या जो ऐसे निचले इलाके जहां पर इंडस्ट्रीज और दूसरी चीजें हैं वहां पर पानी भरने के चांसेस है। साथ ही जिस तरीके की चीजें कल रात में हुई थी वहां पर वो सारी चीजें आपको देखकर अंदाजा लगेगा। ये देखिए धीरे धीरे पानी भरना शुरू हुआ है और खास करके ऐसे समय में जब शाम का समय हो और ठीक उस समय इस तरीके की बारिश शुरू होती है तो निश्चित ही मुंबई करों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 24 से 48 घंटे तक खासकर जो कम दबाव का क्षेत्र बना है अरेबियन सी के ऊपर, ऐसे में अरब सागर के ऊपर कम दबाव क्षेत्र की वजह से ये पूरा साइक्लोन का रूप ले लिया है। और कल देर रात जिस तरीके की बारिश हुई, खासकर वेस्टर्न सबब की बात करें तो करीब 255 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि साउथ मुंबई की बात करें तो साउथ मुंबई में करीब 270 मिलीमीटर की बारिश हुई है। अगर ईस्टर्न सबब की बात करें तो करीब 173 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी ये एक 12 घंटे में एक तरीके का रिकॉर्ड है कि इतनी कम समय में अगर इतनी तेज बारिश होती है, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की बारिश होती है तो निश्चित ही मुंबई करों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि जिस तरीके के बीएमसी के दावे थे, बीएमसी के दावे के बाद तमाम सारे बारिश में इस तरीके की पोल खुल जाती है। आदित्य ठाकरे जो मुंबई के गार्डियन मंत्री है खासकर सबब के, वो फिलहाल इस समय कंट्रोल रूम में जा करके वहां पर निगरानी कर रहे हैं और खासकर उन इलाकों को देख रहे हैं सीसीटीवी के जरिए जहां पर इस तरीके की तकलीफ हुई है। खास करके बारिश जहां ताजा ज्यादा हुई है और जहां भरा था, जलजमा हुआ था, उन जगहों की तस्वीरें वो देख रहे हैं। बीएमसी कमिश्नर साथ में है। यानी इस समय में जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय कंट्रोल रूम में बीएमसी के कंट्रोल रूम में आदित्य ठाकरे और बीएमसी कमिश्नर मौजूद है। लेकिन इन सारे दावों के पीछे एक सबसे बड़ी पोल ये खुलती है कि जिस तरीके की कम समय में, इतने कम समय में जो बारिश होती है और बारिश के बाद जो मुंबई पे हाल होती है उसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, ना बीएमसी लेने के तैयार है, ना सरकार लेने और के अभिषेक ये कोई नई बात नहीं है, हर साल इसी तरह के हालात मुंबई में बनते हैं और कोई भी जवाबदेही प्रशासन की नहीं होती है। मुंबई के कोलाबा का रुख कर रहे हैं, पारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस जरा बताइए कोलाबा में क्या स्थिति है इस वक्त? जी प्रीति, मैं अभी कोलाबा के इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पे सरकारी दफ्तर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मेरे दूसरे दोस्तों ने और दूसरे कलीग ने दोहराया कि सुबह ही बीएमसी ने कह दिया था कि सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर है, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे तो वैसे ही सरकारी दफ्तर और जो भी प्राइवेट दफ्तर है वो यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। कोलाबा में बारिश तो रुक गई है, धीमी धीमी मध्यम बारिश हो रही है और मुंबई जो है वो दुगनी दिक्कतों से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना की महामारी है, उससे जूझ रहे हैं और एक तरफ जो है बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही पलों पहले, कुछ ही क्षणों पहले बारिश जो है कोलाबा में कम हुई है और साथ ही साथ जो है बीएमसी ने जो सुबह कहा गया था कि सरकारी दफ्तर जो है वो बंद करने हैं, उसी के चलते सरकारी दफ्तर जो है कोलाबा में बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा पारस, आपके लिए हम दोबारा रुक करेंगे तस्वीरें जानने के लिए। साथ ही हमारे सहयोगी बाकी भी बने हुए हैं। इधर मुंबई में कल शाम से हो रही भारी बारिश और कुछ घंटे के ब्रेक के बाद एक बार फिर मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे यानी 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन मुंबई में भारी हैं क्योंकि लगातार बारिश होने का फोरकास्ट मौसम विभाग के जरिए दिया गया है। और ऐसे में आप समझिए, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी जिन जिन हिस्सों में मौजूद हैं, क्या स्थिति आपने खुद अपनी आंखों से देखी। दिवाकर मौजूद थे अंधेरी में, हमने आपको कोलाबा की तस्वीरें दिखाई, माटुंगा की तस्वीरें दिखाई, गोरेगांव की तस्वीरें दिखाई और स्थिति ये है इस वक्त। और वो अनुमान जताया जा रहा है साथ ही कि आने वाले 2 दिन बारिश ही बारिश होने वाली है मुंबई में। और इस बीच मुंबई में भारी बारिश ने अचानक हालात इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि लोगों को मानसून की बारिश के डराने वाली तस्वीरें याद आने लगी हैं। आलम यह हो चुका है कि सड़क पर भरे लबालब पानी के बीच सैकड़ों सवारियां घंटों फंसी हुई हैं। बारिश में लोगों की मुश्किलें इसलिए और ज्यादा बढ़ी हैं क्योंकि लोकल के अलावा आवाजाही की तमाम सेवाओं को ठप कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी जारी की है कि अभी जो बारिश हुई है वो तो महज ट्रेलर है और अगले 48 घंटे यानी 2 दिन, कल और परसों बेहद भारी गुजरने वाले हैं मुंबई के लोगों के ऊपर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मुंबई में बर्बादी की बारिश।
अचानक सड़कों पर उमड़ा सैलाब। जगह जगह फंसी गाड़ियां। महज कुछ घंटों में बेहिसाब बारिश। आफत में मुंबईकरों की जान। मुंबई में मौसम ने अचानक ऐसा करवट लिया कि देखते ही देखते पूरे शहर की सूरत बदल गई। बारिश के प्रचंड वेग ने मुंबई को इस कदर हिला दिया कि लोगों के जहन में सैलाब की पुरानी तस्वीरें कौंधने लगी। बारिश के बाद तबाही और बर्बादी का यह मंजर मुंबईकरों के लिए मुसीबतों का अंबार बन गया। जो जहां था वहीं फंस गया। हर किसी की जुबान पर एक ही शिकायत है कि आखिर हर बारिश में मुंबई का ही यह हाल क्यों हो जाता है। सवेरे 4:30 बजे उठ के आ जाता हूँ। एक तो ट्रेन का भी प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें जो बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएंगे। बेलापुर साइड से आया हूँ गाँव जाने के लिए। मेरी 8:30 बजे की ट्रेन, सब पानी में फंस गया हूँ। सरकार जिसका कुछ व्यवस्था करे। हर साल का यही प्रॉब्लम है, पानी कम होना मांगता है। अब से कुछ रोज पहले तक जब मानसून अपने चरम पर था तब मुंबई में ऐसी तस्वीरें देखी गई थी। लेकिन 22 सितंबर की रात एक बार फिर मौसम का मिजाज कुछ यूं बदला कि एक झटके में सब कुछ बदल गया। जिन सड़कों पर बेधड़क होकर गाड़ियां गुजरती थी, वहां भारी बारिश के बाद उमड़े सैलाब ने अपना कब्जा कर लिया। कहीं बीच रास्ते में बसें फंस गई, कहीं गाड़ियां पानी में डूब गई। मुंबई पर अचानक टूटी इस आफत ने लाइफलाइन को भी डीरेल कर दिया। मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल को भी पड़ा है। ट्रैकों पे भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई पीआरओ ने यह सुनिश्चित किया है कि मुंबई से थाने चलने वाली लोकल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साइन, कुर्ला, माटुंगा इन ट्रैकों पे भारी जल भराव है। मुंबई में अचानक आई बारिश ने क्या रुख अख्तियार कर लिया, ये वर्ली नाके से आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, जहां भारी बारिश ने सड़क पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना उन लोगों को करना पड़ा जो रोजमर्रा की तरह अपने दफ्तरों को निकले थे। लेकिन ना तो बहुत से लोगों को मुंबई की लोकल ही नसीब हो सकी और ना ही बहुत सारे लोग दफ्तर पहुंच सके, क्योंकि जिन पटरियों पर ट्रेन सर पर दौड़ा करती थी वहां कई फीट पानी ने अपना कब्जा जमा लिया, जिस वजह से लोकल ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। मैं यहाँ पे कलवे में रहता हूँ। मुझे कलवे से CST जाना है। HP ऑफिस में मैं काम करता हूँ। बट अभी फिलहाल तो सिर्फ थाने के लिए ट्रेन है, क्योंकि मेरे सामने से 2-3 ट्रेन जा चुका है, तो सिर्फ थाने के लिए जा चुका है। CST के लिए कोई ट्रेन है ही नहीं, तो फिलहाल मुझे घर पे जाना पड़ेगा। 7:15 से बैठी हूँ। तो कुछ पता चल रहा है कैसे जाओगे? नहीं। कितनी ट्रेनें छोड़ दी आपने? 2 ट्रेन। अच्छा, तो अभी कैसे जाओगे? अभी आप बैठी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाने का। मुंबई में अचानक आई बारिश किन किन इलाकों में तबाही का सबब बनी है, ये मुंबई के इस नक्शे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सायन, किंग्स सर्कल, लोअर परेल, नाहूर, वडाला, वर्ली, अंधेरी, दादर, माटुंगा, कुर्ला, बांद्रा, चूहू, कोलाबा, सांता क्रूज। ये मुंबई के वो इलाके हैं जहां कुछ घंटों की बारिश ने 26 जुलाई 2005 को हुई बारिश की याद दिला दी। कुछ ही घंटों की बारिश ने मुंबई को इस कदर डुबो दिया कि इस मुश्किल से निकलना ही मुंबई के लिए चुनौती बन गया। नायर अस्पताल से आई ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने आखिर मुंबई का हाल क्या से क्या कर दिया। अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीजों के बिस्तर तक पानी पहुंच गया। स्वास्थ्य के तमाम संसाधन अचानक आई भारी बारिश की भेंट चढ़ गए। PPE किट पहने अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल में दाखिल हुए इस सैलाब के बीच काम करने को मजबूर दिखे। मुंबई में क्या सड़क, क्या अस्पताल, क्या घर, सब कुछ अचानक आई बारिश ने अपने आगोश में ले लिया। वर्ली इलाके से आई ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि ये बारिश लोगों की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ रही है। घर में कई फीट पानी भरा हुआ है, सारा सामान डूब चुका है। परेशानी तो मौसम विभाग की चेतावनी की भी है, जिसने अगले कई घंटे मुंबई पर बहुत भारी गुजरने के संकेत दिए हैं। एहतियात के मद्देनजर मुंबई प्रशासन की तरफ से सभी प्राइवेट संस्थानों को बंद कर दिया गया है।
मुंबई में हो रही लगातार तेज़ बारिश के चलते आज मुंबई बीएमसी की तरफ से मुंबई के सभी प्राइवेट दफ्तर जो है वो बंद रखने के लिए कहा गया है। और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के थाने सटे कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि रोज़ यहां पर जो है वो ख़ास तौर पर सुबह में मुंबई की तरफ दफ्तर जाने वाले लोगों की कतार होती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में बारिश हो रही है, लो लाइन इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी है, ऐसे में प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के लिए कहा है। मुंबई के एल्फिंस्टन इलाके में भी बारिश तबाही का सबब बन गई। महज कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। मुंबई के एल्फिंस्टन इलाके पे खड़ी हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो कार्यालय है यहाँ पर तिलक भवन, उसके आसपास का ये इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी चारों ओर जो है वो पानी भरा हुआ है। बगल में ही दादर का फूल का बाज़ार है, फूलों के बाज़ार का जो पूरा कचरा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों ओर पूरा पानी जो है वो भरा हुआ है और कल रात से जो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है उसका ये असर कहा जा सकता है। हालांकि अभी बीएमसी की ओर से वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगले 24 घंटों में भी मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुर्ला इलाके में भारी बारिश के दौरान उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते बच गया जब बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास कोई था नहीं। ग्रांट रोड पर बारिश ने कैसा कहर बरपाया, इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पूरे इलाके में कई फीट पानी भरा है। जहां आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी है। घर से लेकर दुकानों तक में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। दादर में भी भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ आया, जिस वजह से उन लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जो अपने दफ्तरों के लिए निकले थे, क्योंकि जगह जगह जल जमाव होने की वजह से गाड़ियों के चक्के थम गए। मुंबई में रात भर बारिश होने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। आप ये दृश्य दिख रहे हैं, दीपक टॉकीज जो लोअर परेल का एरिया आता है, एक्चुअल एरिया लोअर एरिया माना जाता है। यहाँ पे थोड़ी भी बारिश हुई तो बहुत पानी यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं, इस वजह से कई गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। हालांकि मुंबई में आज वर्किंग डे है, इस वजह से धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा उस तरफ से ट्रैफिक बढ़ेगा। मुंबई में 22 सितंबर की रात शुरू हुई ये बारिश कितनी भयानक है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मुंबई में 251 मिलीमीटर बारिश हुई है, पूर्वी मुंबई में 193 मिलीमीटर बारिश हुई है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक जो आसार लग रहे हैं वो मुंबई की चुनौतियों को और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि मुंबई में अभी और भारी बारिश हो सकती है। तो मुंबई में कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान दिखे। सुबह दफ्तर जाने के लिए निकले लोग रास्तों में ही फंसकर रह गए। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां बारिश के बाद पानी भर गया है, सड़कें तालाब बन गई हैं, जिन पर चलना लोगों के लिए ही नहीं बल्कि गाड़ियों के लिए भी मुश्किल हो गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सायन, वर्ली, किंग्स सर्कल की, कुर्ला, वडाला और ईस्टर्न एक्सप्रेस वे की। आप तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि मुंबईकर्स के जो तकलीफें हैं वो किस तरह से इन हालात में बढ़ी हुई है। और वो भी ये हालात तब हैं जब मौसम विभाग के जरिए बताया गया है कि आने वाले 2 दिन और ज्यादा बारिश होने वाली है। मुंबई में कल रात से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सुबह कुछ देर के लिए बारिश जरूर थमी थी, लेकिन दोपहर बाद एक बार फिर तेज बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया। और इस बीच बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने कई इलाकों का दौरा किया। बीएमसी कमिश्नर ने दावा किया कि जितने इंतजाम बीएमसी की तरफ से किए गए थे उससे कहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से मुश्किल बढ़ गई। हम कल रात से हमने 350 के ऊपर पंप चालू किए हुए हैं और ये पंप पानी को निकाल के जहाँ पे पानी जमा हुआ है समुद्र में फेंकते हैं। जबकि यहाँ पे 4 पंप काम कर रहे हैं और ये सारा पानी मीठी रिवर में हम पंप करके समुद्र में जा रहा है। और लकीली आज सुबह लो टाइड आने होने से 4 बजे तक लो टाइड है, काफ़ी पानी निकल गया है। अभी मैं अंधेरी जो सबवे है, मिलन सबवे है, खार सबवे है, वर्ली कोलीवाड़ा है, कला नगर है, सब जगह जाके आया हूँ, कहीं पे भी वाटर लॉगिंग नहीं है। पीट एमएलओ रोड पर सुबह ट्रैफिक जाम था, अभी पूरा क्लियर हो चुका है।
हमारे सभी सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद है मुंबई के जानकारी देने के लिए। इस वक्त सीधे रुख करेंगे ज्योत्सना गंगड़े का, जो माटुंगा से जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, हाई टाइड को लेकर क्या खबर है इस वक्त? हाई टाइड को लेकर जो मुंबई के समुंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। 3.60 मिलीमीटर की जो ऊंची लहरें हैं वो उठ रही है, जिसकी वजह से कई लो लाइन एरिया में पानी है। अभी हमने मुंबई कमिश्नर का बाइट सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि कहीं पे भी पानी नहीं भरा। इस वक्त हम माटुंगा किंग सर्कल में है, जहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ी कल रात से माटुंगा किंग सर्कल में फंसी हुई है। ये बताएंगे कि ये कितने घंटे से यहाँ पर है। भाई अपना नाम बताइए, कितने घंटे से आप यहाँ पर? चंद्रवंकर। हाँ, मैं कल रात 8:30-9 बजे से यहाँ पर ठहरा हूँ। तो आप लगातार बारिश चालू है कल रात से। हाँ, तो क्या यहाँ पानी निकला? एक बार भी पानी निकला? नहीं, अभी तक तो कुछ पानी नहीं निकला। कम से कम 5 से 6 फीट इतना पानी था। हाँ, काफी कम हुआ है पानी दोपहर। फिर अभी और बढ़ रहा है। तो जो पानी के लिए वाटर पंपिंग लगाई जाती है, उससे कोई फायदा हुआ? नहीं। तो प्रीति, आप देख सकते हैं, एक तरफ मुंबई कमिश्नर दावा कर रहे हैं कि कहीं पानी नहीं भरा हुआ है, और दूसरी तरफ लोग जो है, हम इनकी बस दिखाते हैं आपको, उनकी बस जो है पिछले 8 से 9 घंटे तक, मतलब रात से जब बारिश हो रही थी तब से उनकी बस जो है वो यहाँ पर अटकी पड़ी है। ये कोई छोटी व्हीकल नहीं है कि पानी में से ना निकल पाए, लेकिन ये बस जो है, और इतना ही नहीं बल्कि खुद यहाँ स्टेट बस ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ फंसी हुई है। कमिश्नर जिस बात का दावा कर रहे हैं कि पानी नहीं है, वो बेस्ट की बस, बेस्ट जो बीएमसी के डिपार्टमेंट में आता है, वो बेस्ट की बस भी यहाँ घंटों से यहाँ फंसी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो ज्यादा है। जल जमाव की स्थिति में बसेस नहीं जा पा रही है। कल रात से कई बसेस नहीं जा पाई इस रास्ते से। उसके बावजूद कमिश्नर दावा करते हैं कि कहीं पे भी पानी या जल जमाव की स्थिति ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, और दिवाकर का रुख कर लेते हैं। ज्योत्सना, मुंबई के अंधेरी से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा बताइए, अंधेरी की वो तस्वीरें सबसे ज्यादा इन तस्वीरों में सही लग रही हैं, काफी हद तक सही लग रही हैं, क्योंकि कम से कम इतने बुरे हालात तो नहीं है, लेकिन अंधेरी जैसे इलाके में भी पानी भर रहा है। उसकी तस्वीरें क्या सामने आ रही है, जरा दिखाइए एक बार फिर से। देखिए, एक बार फिर से ताजा तस्वीर आपको दिखा देता हूं, किस तरह से जो लोग हैं वो पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश है वो काफी तेज चल रही है। पिछले 1 घंटे से काफी तेज बारिश जारी है, और जिसके चलते जो ये हिस्सा है पूरी तरह से ये पूरा रोड जो है, देखिए, तालाब में तब्दील हो गया। अगर मैं अंदर जाने की कोशिश करूं प्रीति, तो खास तौर पर ये देखिए, मैं जैसे जैसे नीचे जा रहूंगा, ये पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। रोक रही हूँ, ये तस्वीरें एक शख्स के रेस्क्यू की है। देखिए किस तरह से भारी बारिश की वजह से ये शख्स फंस गया था। ये मुंबई की तस्वीरें, बारिश से हर बार मुंबई बेहाल होती है, लेकिन लोग कैसे इस बारिश में फंस जाते हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं, जहां पर मुंबई पुलिस की टीम के जरिए इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। किन हालात में ये शख्स यहां पर फंस गया था, हाई टाइड में फंस गया था। और हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए, मुंबई पुलिस का ही जो कर्मचारी है वो था जो इस वक्त हाई टाइड में फंस गया था, जिसने ये जो जैकेट है, देखिए पीले रंग की जैकेट आपको दिख रही है, जो इन्होंने पूरा रेनकोट पहना हुआ है, ये मुंबई पुलिस का। और इन्हीं में से एक शख्स इस हाई टाइड में फंस गया था, और हाई टाइड के किनारे पर पुलिस लगाई गई है ताकि लोग वहां तक ना जाएं। लेकिन इन दौरान, इस हालात के बीच में, पुलिस का ही एक जवान वहां पर फंस गया। ये जवान आपको पीले रेनकोट में जो दिख रहा है, वो हाई टाइड के दौरान जब वहां पर लगातार चहलकदमी कर रहे थे, यानी लगातार वो देख रहे थे कि कोई और तो नहीं वहां पहुंच रहा है, इसी दौरान इनके साथ ये हादसा हो गया। ये वो पुलिस का जवान है जो इस वक्त हाई टाइड के बाद रेस्क्यू कराया गया है। जिन हालात में वो वहां गिर गया था, ऐसा लग रहा था कि उसका बच पाना मुश्किल है, लेकिन समय रहते मुंबई पुलिस के जवान एक्टिव हुए और उसे बचा लिया गया। हाई टाइड में फंसे इस जवान को बचा लिया गया है। मुंबई पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया, और तब जाकर इसकी जान को बचाया गया है। हाई टाइड का समय 4 बजे के आसपास बताया जा रहा था, और उसी दौरान के, मतलब कुछ ही थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब इस शख्स का रेस्क्यू किया गया है। न्यूज़ 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरों के बीच ये एक हिस्सा था, एक किनारा था, जहां पर ये शायद लगातार निगरानी रख रहा था, और अचानक कोई ऐसी बात हुई कि ये जाकर इस समंदर के बीचों बीच गिर गया। लेकिन समय रहते मुंबई पुलिस ने अभियान छेड़ा और उसका रेस्क्यू किया गया।
सुरक्षित इस मुंबई पुलिस के जवान को बचा लिया गया है। ये पुलिसकर्मी वहां पर लगातार गश्त करने के लिए पहुंचे थे ताकि लोग समंदर के किनारे ना आ पाए। हमारे साथ दिवाकर लगातार तस्वीरें देने के लिए और जानकारियां देने के लिए जुटे हुए हैं। दिवाकर, जहां लोग फंस रहे हैं वहां मुंबई पुलिस के अधिकारी भी फंस रहे हैं, जवान भी फंस रहे हैं, उसके रेस्क्यू की भी तस्वीरें हमने देख ली है। कम से कम प्रशासन को अब तो चेतना ही चाहिए, क्योंकि अंधेरी जैसे इलाके में अगर पानी भर रहा है तो समझा जा सकता है कि मुंबई के बाकी हिस्सों में क्या हालात होंगे। प्रीति, प्रशासन चेतना किधर है? आप बीएमसी कमिश्नर की बात सुनिए ना, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी भी इलाके में पानी भरा नहीं हुआ है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, अंधेरी वीवीआईपी इलाका है ये, बीरा देसाई रोड, जहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम जो ऑफिसेज हैं या फिर एक्ट्रेस रहती हैं, यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। ये उनको देखना चाहिए आंखें खोलकर कि किस तरह से मुंबई के सिर्फ इसी इलाके में नहीं, आप अलग अलग इलाकों में चले जाइए, चाहे अंधेरी सबवे हो, चाहे फिर आप विले पार्ले के इलाकों में चले जाइए, ये इसी तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी। लेकिन साफ तौर पर वो कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए कि कहीं पर पानी नहीं है, सिर्फ एक तरफ का हिस्सा है। मैं दूसरी तरफ का भी हिस्सा दिखा देता हूं, जो दूसरा रोड है देखिए, वो पूरी तरह से पानी से एकदम जलमग्न हो चुका है। ये देखिए जो लबालब है पूरी स्थिति देखिए, ये दूसरी तरफ का रोड है, ये दूसरी तरफ का रोड भी इसी तरह से पूरा लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और पानी निकलने की जगह नहीं है, क्योंकि नाले बिल्कुल जो है कचरे से भरे हुए हैं, कचरे की सफाई नहीं हुई है। इसके चलते ये हिस्सा देखिए फिर से ये भर चुका है। यानी दूसरी तरफ, अभी तक मैं आपको एक तरफ की रोड की तस्वीर दिखा रहा था, अब दूसरी तरफ की रोड की तस्वीर देखिए, यहाँ पर पूरा लबालब रोड जो है वो भी पानी से भर चुका है। यानी बीरा देसाई के दो रोड जो है इस वक्त पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुके हैं। और जिस तरह से तेज बारिश हो रही है और साथ ही साथ समुद्र में हाई टाइड है, आने वाले समय में खतरा मुंबई के लिए और बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हाई टाइड जब तक समुद्र में रहेगा, पानी बिल्कुल भी ये अंदर नहीं जाएगा समुद्र के, और फिर वो जो पानी वापस आएगा ये अलग अलग इलाकों में, सिर्फ लो लाइन इलाकों में नहीं, मुंबई के लोगों की मुश्किलें अभी भी बढ़ी हुई हैं, आने वाले 2 दिनों के बाद भी बढ़ी हुई रह सकती हैं। कोलाबा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पारस जुड़े हुए हैं। पारस, जरा एक बार फिर से कोलाबा की तस्वीरें दिखाइए, हालात क्या बने हुए हैं? जी प्रीति, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोलाबा में बारिश थोड़ी सी थम सी गई है। यहाँ पे जो बारिश जो है वो मद हो रही है, धीमे धीमे बारिश हो रही है, और जो चांसेस हैं बारिश के, अभी भी बादल जो हैं वो गिरे हुए हैं, कभी भी बारिश जो है वो फिर से तेज़ी से शुरू हो सकती हैं। तो साथ ही साथ जो बीएमसी ने सुबह ही अपने जो दफ्तर थे, सारे दफ्तर, सरकारी दफ्तर या प्राइवेट दफ्तर थे, सारे बंद करवा दिए थे। तो अभी अगर हम देखें तो अभी तो जो है बारिश बंद हो रही। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ जो प्राइवेट जितने भी दफ्तर हैं वो बंद करा दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो है बारिश भी कम हो चुकी है यहाँ पे अभी। प्रीति बिल्कुल, और अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं, गोरेगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, कमोबेश स्थितियां खराब ही हैं। पारस जहां पर इस वक्त है कोलाबा में, वहां पर बारिश कुछ थमी हुई लग रही है, लेकिन गोरेगांव में स्थितियां क्या हैं? और ऐसे समय में, जब ये शाम का समय है, जब लोग जो सुबह निकल चुके थे अपने ऑफिस दफ्तर के लिए, सरकारी फरमान जारी होने के ठीक पहले, वो अब लौटते समय उनके लिए बिल्कुल ही ये दिक्कत हो सकती है। पानी भरना शुरू हो गया है हाईवे के पास, और खास करके वेस्टर्न सबब हो या ईस्टर्न सबब, जहाँ पर काफ़ी तेज बारिश हो रही है। और ऐसे में जो लो लाइन इलाके हैं या जो सबवे है, जो अंडरपास है, उन सारी जगहों पर पंप्स बीएमसी ने लगाए हैं, लेकिन उन पंप्स के जरिए उनकी एक क्षमता के बाद पानी नहीं निकल पा रहा है। हालांकि जो ड्रेनेज सिस्टम बीएमसी ने बनाया है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। बीएमसी कमिश्नर भले ही दावे करे कि कहीं पानी जमा नहीं है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स जो चप्पे चप्पे पर हैं वो लगातार ये तस्वीरें बता रहे हैं कि बीएमसी कमिश्नर के जो दावे हैं और हकीकत में दोनों में फ़र्क है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 12 घंटे के दौरान मुंबई थम गई, और ऐसे साइक्लोन कोई समंदर में नया नहीं बनता और कोई जल्दीबाजी में नहीं बनता, क्योंकि ये साइक्लोन पिछले 24 घंटे से अरेबियन सी के ऊपर बन रहा था, कम दबाव का क्षेत्र। और ऐसे में जो पहले चेतावनी दी जानी चाहिए थी, जो पहले तैयारी बीएमसी की तरफ से की जानी चाहिए थी, वो लाइटली लिया गया। उन्हें लगा कि ये समय अब बरसात का नहीं है, लेकिन जिस तरीके की 12 घंटे के भीतर मुंबई को थामने जैसी बारिश। अभिषेक, सच तो ये है कि अगर बीएमसी कमिश्नर ने इन सवालों के जवाब, जो सवाल आप उठा रहे हैं, खुद ढूंढ लिए होते तो स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये सारा रिहायशी इलाका है, और इस इलाके में
पूरा पानी भर गया है। ट्रैकों पे भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत सालों से पानी भरता है, रात को सोया तो पानी में डरता नजर आया। बीएमसी ने सतर्क और अलर्ट रहने को कहा है और अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं क्योंकि तेज बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है।